नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुप्ता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे सबको सूचित करना चाहता हूँ और सरकार को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये महत्वपूर्ण विषय है कि आदमी का सपना होता है एक अपना घर। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक सपना सबको देखा था कि सबको घर मिले। 2022 जो भी है समय के हिसाब से सबको घर मिले। और उन्होंने बहुत सारे स्कीमें की कि सबको घर मिले। और मैं मोदी सरकार को और जो मोदी सरकार जो खास करके मोदी सरकार जी को और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी सरकार है, जिन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय है, जो बिल्डर लोग फ्रॉड कर देते थे, एक प्रोजेक्ट का पैसा वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे, तो उसके लिए उन्होंने जो रेरा कानून बनाया। रेरा कानून बहुत ही बेहतरीन कानून है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं। समय के हिसाब से उसमें भी कुछ कमियां हैं और उसको समय समय पे सुधार करना चाहिए। और यहाँ राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है उसको कर रही है और अच्छा काम कर रही है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर रहे, अच्छे कर रहे हैं। वो काफ़ी ऑर्डर्स दे रहे हैं, रिकवरी वारंट वगैरह भी निकाल रही है, लेकिन कुछ कमियां हैं। रेरा को सरकार से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन है कि रेरा को और पावरफुल बनाया जाए। रेरा को और भी जो जुडिशरी पावर है और लोकल अथॉरिटी है उसको पावर में लाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब रेरा को अभी और पावर देना चाहिए। रेरा नहीं होने से पहले हमको जानकारियाँ भी नहीं मिलती थी कि बिल्डर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये तो हो गई रेरा 2016 का कानून। फिर उसके बाद में जो रुके हुए प्रोजेक्ट है, कुछ एक एनसीएलटी में भी गए हुए हैं, एनसीएलटी से भी उसका समाधान निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा ही, मतलब 5% 10% ही भी समाधान निकल पाया। तो उसके लिए मैं जो सरकार है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसके लिए मैं सहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और खास करके जो आवास मंत्री है हरविंदर सिंह पुरी जी, जिन्होंने एक कमेटी बनाई। उन्होंने 14 सदस्यों की एक कमेटी बनाई और जो पूरे देश भर में रुके हुए प्रोजेक्ट है, उनकी क्या समस्याएं हैं। अभिकांत कमेटी जो बनी थी, पूरे जो देश भर में रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उसकी क्या समस्याएं हैं, उसको किस तरह से उसको वापस जीवन उद्धार किया जाए, उसको रुके हुए प्रोजेक्ट, उसको समस्या को समय समय रहते हुए जान करके उसका समाधान निकाला जाए। ये अभिकांत कमेटी जी ने मार्च 2023 में अभिकांत कमेटी का गठन हुआ था। और उन्होंने अगस्त 2023 तक जो कमेटी का जो सिफारिशें थी उसको राज्य सरकार सारे देश में और जितने भी राज्य सरकार है उसको सुझाव दे दिया। अब मेरा यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक अपील है कि जो अभिकांत कमेटी की जो सुझाव दिए उसको जल्द से जल्द लागू करें। और लोगों से आह्वान है कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट है उस अभिकांत कमेटी में जितने भी सुझाव दिए गए हैं उसको लागू करें और भी देखें कि क्यों रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसका समाधान निकालें। क्योंकि अभिकांत कमेटी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिए। जो हमारे जो रुके हुए प्रोजेक्ट रहते हैं तो उसका 4 स्तंभ होता है। एक तो राज्य सरकार, और दूसरा बैंक, और तीसरा बिल्डर, और एक ग्राहक। ग्राहक का तो खैर लास्ट में स्टेप आता है, वो बेचारा सीधा साधा जो प्रोजेक्ट लेता है। तो उसमें एक ही चीज़ है कि जो चारों हेयर कट ले अपन समझ बूझ करके, और जो स्वामी फंड बनाया उसमें और भी जो रुके हुए प्रोजेक्ट है उसको देवें। तो मैं ये कहने का तात्पर्य है कि मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उसको राज्य सरकार अभिकांत कमेटी के जो सुझाव दिए हैं तो उसको जल्द से जल्द लागू करें। और सभी से, पूरे देश के लोगों से मैं अपील करता हूँ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से खास करके कि जो अभिकांत कमेटी की जो सिफारिशें हैं रुके हुए प्रोजेक्ट में उसका जल्द से जल्द समाधान निकालें। और भी जो आपको अच्छे लगे जो सुझाव हैं, मुख्यमंत्री सचिव जी हैं उसके जो सुझाव दिए अभिकांत कमेटी ने, बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं, उसको लागू करें। और भी आपके पास कमेटियां हैं जो रुके हुए प्रोजेक्ट का मूल कारण क्या है, तो उसको समय रहते हुए इसका समाधान निकालें, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। और इसको अभिकांत कमेटी ने बहुत ही अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं उसको, जैसे कि 2020 से कोरोना काल से जीरो पीरियड मान करके 2 साल का जो जीरो पीरियड माना, जैसे इसी कदम में यूपी गवर्नमेंट ने
यूपी को गवर्नमेंट कैबिनेट ने सुझाव किया कि 2020 से जो कोविड का समय था और अभी तक उसको 0 पीरियड मान करके, और जो बैंक जो दूसरे जो बैंक उसको फ़ंड नहीं देते थे, वो तो भी फ़ंड देने का करे, और स्वामी फंड जो है उसको दायरा और बढ़ाया जाए। मैं ये करता हूँ। राज्य सरकार भी अपना जो बजट है उसको बढ़ाए। जो रुके हुए प्रोजेक्ट है एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम जैसे फर्स्ट वायर जो रहते हैं, मान लीजिए कोई भी फर्स्ट वायर है तो उसकी एक तरह से इकोनॉमी फंस जाती है। इस अगर रुके हुए प्रोजेक्ट का समाधान निकलेगा तो भी मैं मान सकता हूँ कि रेरा और ये गवर्नमेंट पूरी तरह से सफल होएगी। अभी जैसे कि भाई इन्होंने रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें रुक गया है किसी कारणवश, या जो उस बिल्डर का फ्रॉड गिर गया, बिल्डर पैसे को साइफन कर दिया, प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो उसमें आम ग्राहकों का क्या गलती है? आम ग्राहक को रेरा या महाड़ा या कोई दूसरी संस्थाओं को दे करके, या दूसरा जो एसआरओ जो रहते हैं उस कमेटी, क्रेडियाई हो गए, नेरेडको हो गए, जो अच्छे बिल्डर है, रुके हुए प्रोजेक्ट है, उसको एक्स्ट्रा एफएसआई की ज़रूरत पड़े तो उसको एक्स्ट्रा एफएसआई दीजिए। और जो भी रुके हुए प्रोजेक्ट है उसका एक समाधान समय रहते निकालिए, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी बहुत पिछड़ जाएगी। अगर रुके हुए प्रोजेक्ट किसी तरह से सुनसान देखते हैं, ऐसे ही बंजर की तरफ पड़ी हुई बिल्डिंगें रहती हैं, जो समय रहते अगर उसका समाधान निकाला जाए तो वो संसाधन हमारे देश के काम आएगा, और इससे रुके हुए प्रोजेक्ट रहेंगे, उसका भारत का राजस्व भी बढ़ेगा, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, लोग आएंगे जाएंगे, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होएगा। तो मैं ये राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मैं ये आह्वान करता हूँ कि प्लीज़ जो अभिकांत कमेटी जी की जो कमेटी जो बनी थी, उसको उन्होंने सुझाव दिया है, उसको जल्द से जल्द उसको यहाँ पे लागू करें जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं। और क्योंकि खाली महाराष्ट्र में 6000 प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। बोलिए, अभी आंकड़ों से 2023 के आंकड़ों के अनुसार 6000 प्रोजेक्ट रुके पड़े। अनुमानित थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रेरा के आंकड़ों के अनुसार 6000 प्रोजेक्ट लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट है, न रुके हुए प्रोजेक्ट है। डी रजिस्टर की तो बात ही है, 6000 के लगभग, 5.5 से 6000 के लगभग होंगे। तो इतना बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट रुका रहना किस कारणवश है? तो कुछ तो कारण है, उसका कारण का समाधान निकालिए। और इस समय रहते हुए जो फ्रॉड बिल्डरों ने किया है तो उसको राज्य सरकार अपने अधीन ले, या दूसरे जो नेरेडको है या कोई दूसरा बिल्डर बड़ा आकर के उस प्रोजेक्ट को इसमें जो सुझाव दिए हैं उसको माने। और मैं ये बोलता हूँ कि जल्द से जल्द अभिकांत कमेटी का जो सुझाव है राज्य सरकार उसको लागू करे, और हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और हमारे खास करके नरेंद्र मोदी जी से मैं आह्वान करता हूँ कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट है उसका जल्द से जल्द समाधान निकाले, और अभिकांत कमेटी का जो सुझाव दिया है उसको जल्द से जल्द लागू करे राज्य सरकार। ये मेरी आह्वान है। धन्यवाद।